वेलकम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 4 सब्जेक्ट उर्दू 12वीं जमात यानी क्लास 12 हिस्सा नज़र से जो पहला चैप्टर है चिड़िया चढ़े की कहानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का लिखा हुआ है और इस चैप्टर से इसका खुलासा को देखेंगे। अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी ये हेल्प हो सके। फोर्थ सेमेस्टर में इस चैप्टर से जो पहला जो सवाल है चिड़िया चढ़े की कहानी का खुलासा, या सवाल कुछ इस तरह से हो सकता है चिड़िया चढ़े की कहानी का तनकीदी जायज़ा लीजिए, तो दोनों का ही एक खुलासा अपनी ज़ुबान में लिखना पड़ेगा। तो दोनों का जवाब सेम है। चिड़िया चढ़े की कहानी मौलाना आज़ाद की तसनीफ़ है। दरअसल ये ख़त जो उन्होंने 17 मार्च 1943 ईस्वी को किला अहमद नगर से हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम लिखा था। चूँकि इस वक्त मौलाना आज़ाद सियासी कैदी थे, इसलिए इस ख़त को भेजने की नौबत नहीं आई थी। इनकी रिहाई के बाद यह ख़त तूत गुबार खातिर के नाम से शेव हुआ। मौलाना आज़ाद कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में बहुत सी कहानियाँ बनाने का मौका मिला, लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी कुछ इस तरह से गुजरी गोया कि कोई कहानी हो। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक ज़माने में मौलाना आज़ाद को अंग्रेज़ों ने किला अहमद नगर में क़ैद कर दिया था। ये पुराना किला था। उन्हें जिस कमरे में क़ैद किया गया था वहाँ गोरैयों ने घोंसला बना के रखा था। उनकी घोंसला साजी का अमल जारी था, जिसके नतीजे में पूरा कमरा टिंकों और गर्दो गुबार से अटार रहता था। इससे चारपाई महफूज थी और ना ही मुंह धोने का टेबल। पानी का जग भी गंदा हो जाया करता था। मौलाना आज़ाद बहुत इन परिंदों से आजिज़ आ गए तो उन्होंने मुकाबला करने का ठान ली। उन्होंने छतरी उठाई और गोरैया को भगाना चाहा, लेकिन छतरी छोटी पड़ गई। इसके बाद वो बांस उठा लाए और दौड़ा कर परिंदों को अपने कमरे से निकाल बाहर किया। अब उन्होंने इत्मीनान के सांस ली, लेकिन इत्मीनान की ये मुद्दत बहुत मुख्तसर रही। जब वह खाना खाकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि इनका कमरा दोबारा गोरैयों के कब्ज़े में जा चुका था। यहाँ तक कि वो परिंदा अपने बांस पर बैठकर आसानी से नया घोंसला बना रहे थे। ये सब देखकर मौलाना आज़ाद की हिम्मत ने जवाब दे दिया। बाद में उन्होंने ख्याल आया कि जब साथ ही में रहना है तो क्यों इन चिड़ियों के साथ दोस्ती की जाए। तो इस मकसद के लिए उन्होंने सोफ़ा के सामने दरी पर चावल के दाने डाले। पहले तो ये परिंदे डर से करीब नहीं आए। इसके बाद उन्होंने दानों का तवाफ शुरू किया। इसके बाद एक तुनुमंद चिड़िया ने हिम्मत दिखाई और दाना चुगने लगा। उसके बाद तो गोया तमाम गोरैयों को हिम्मत मिल गई। मौलाना आज़ाद कहते हैं कि ज़िंदगी के हर मैदान में सबको उसी पहले कदम का इंतज़ार रहता है। दो तीन दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा। इसके बाद मौलाना आज़ाद ने सिगरेट के टीन की ढक्कन में चावल डाला और दरी के किनारे रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने ढक्कन को दरी से उठाकर टपाई पर रख दिया। उन सब मौक़ों पर भी इसे तनुमंद चढ़े ने पहला कदम उठाया। इसकी ज़रूरत को देखकर मौलाना आज़ाद ने इसका नाम कलंदर रख दिया। मामला यहाँ तक पहुँच गया
کہ مولانا آزاد نے چاول کا برتن صوف پر بالکل اپنے قریب رکھ دیا اور آہستہ آہستہ یہاں بھی پرندے بے تکلیف ہو گئے۔ ان بے زباں جانوروں کو مولانا آزاد کی معصومیت پر یقین آ گیا، اس موقع پر انہوں نے طنز کیا ہے کہ انسان تو محبت کی زبان نہیں سمجھتا ہے، لیکن یہ وحشی پرندے ضرور سمجھ گئے تھے۔ وہ صوفے پر مولانا آزاد کے ارد گرد اپنے کھیل کود میں مصروف رہا کرتے تھے اور ادھر وہ لکھنے سے مشغول رہا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لکھتے وقت ان کے دماغ میں کئی اچھی باتیں آ جاتی یا کوئی شعر آ جائے تو بے اختیاری میں ان کا شور و شاہانہ ہلنے لگتا ہے اور ان کے منہ سے ہال نکلنے لگتا ہے تو یہ پرندے گھبرا کر اڑ جاتے ہیں۔ بقول مولانا آزاد، عجب نہیں یہ پرندے اپنے دل میں یہ کہتے ہوں گے کہ یہاں صوفے پر ایک پتھر پڑا رہتا ہے لیکن کبھی کبھی آدمی بن جاتا ہے۔ تو مولانا آزاد نے اس خط پر عنوان قائم کیا ہے کہ جس سے انسانیت کا گمان ہوتا ہے، ویسے بھی مالک رام نے غبار خاطر کے خطوط کا انسانیت قرار دیا ہے۔ یہاں مولانا آزاد ہلکی پھلکی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس خط کی زبان بہت سلس اور رواں ہے۔ اس طرح سے اپنی سلس زبان میں آپ لوگ اسے لکھ سکتے ہیں۔ یہ خلاصہ تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ 12ویں جماعت کے لیے اور یہ سوال امپورٹنٹ ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔